सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। अस्पताल जरा के मुताबिक आमिर सरफराज की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई है। देखा आपने, सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि आमिर सरफराज तांबा कौन है और हिंदुस्तान रिपोर्टेडली उसे क्यों मरवाएगा। आमिर सरफराज तांबा असल में मुबैना तौर पर मुलव्वस था सरबजीत सिंह के कत्ल में। जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। जिसको कि सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। इंसाफ नहीं हुआ है। इंसाफ तब होता है अगर दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब होता। मगर किस तरह से ये शूटर दाखिल हुए, नामालूम अफराद थे, ये दाखिल हुए, नामालूम अफराद ने मारा, नामालूम अफराद रवाना हो गए। कहाँ करे, जज्बा लेके कहाँ जाएंगे जब करेंगे कुछ ही। जज्बे का क्या करेंगे? कौन सा जज्बा? जज्बा भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है। यहाँ पे जब वाघा बॉर्डर चले जाओ ना, वहाँ पे इंडियंस की आवाज ज्यादा होती है आज कम्पेयर टू पाकिस्तानियों। हमेशा भारत में इन चीजों को डिनाइल में रखा जाता है, इनकार किया जाता है, मगर इस बार भारत ने इस चीज का इतराफ किया कि हाँ, हमारी रॉ ने आपके अदम इस्तेहकाम को देखते हुए अंदर घुस के आपके इतने लोगों को मार डाला। और हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है और अब रिपोर्टेडली आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इंडिया जो है ना, अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है, बाद में आता है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता। भारत माता का इन द सेंस होता है कि अवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। उसकी खातिर ख्वाह हिफाजत क्यों नहीं की गई? खातिर ख्वाह इस सारी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान ने क्या हिंदुस्तान की अब चरागा है कि जिसको जहां पर दिल करेगा वो ढूंढ ढूंढ कर नैप डाउन करेंगे और वहां पर उसे कत्ल करेंगे। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। ये जो तांबा था ये बड़ा क्लोज था हाफिज सईद के, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन था। अब वहां पे मीटिंग हो रही है, आप समझ लीजिए पूरी टेबल पे लश्कर तैयबा वाले लोग बैठे हैं और वहां पे हेड ऑफ द टेबल पे हाफिज सईद बैठा है। उनकी मीटिंग चल रही है कि यार एक एक करके जो हमारे बंदे हैं निपट रहे हैं, कौन हमारे बंदों को निपटा रहा है, ये कौन है अज्ञात जो चुपचाप आते हैं घर में घुसते हैं ठाठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल डे को नई वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है, खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन वीडियो कितनी अच्छी थी इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रॉ के एक एजेंट को, जिसको कि एक व्यक्ति ने मार दिया था, उसको अब जो है वो जानू पहुंचा दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रही है कि आखिरकार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो क्या कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो तांबा था उसने एक भारतीय आदमी को जो है वो मारा था, जिसके बाद से उसको हाईकोर्ट में ले गए थे लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। लेकिन अब अज्ञात लोगों ने उसको गोलियों से भून दिया है उसके घर में जाकर। और यही पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि चलो भारत तो जो किया सो किया, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो हमारी आईएसआई है, वो क्या करती रहती है, उसको कैसे पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और साथ साथ आईएसआई पे सवाल उठा रही है कैसे भारत जो है वो हर बार अपने जो कारनामा है उसमें वो कामयाब हो जाता है और वो जो करना चाहता है वो हमेशा कर जाता है। लेकिन हम सोते रहते हैं और मरने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ भारत पे आरोप लगाते हैं, हम कोई भी चीज नहीं करते हैं ताकि इस प्रकार की चीजें रोक पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक आतंकवादी जिसने कि भारत के व्यक्ति को, रॉ के एजेंट को मारा था, उसका बदला भारत ने ले लिया है। चलिए फिल्म चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। पूरा जो लोग लाहौर के महल्ले वक्तों से वाकिफ हैं उनको अंदाजा होगा कि इस्लामपुरा अंदरून लाहौर का एक इलाका है और इस्लामपुरा की बिल्कुल छोटी छोटी गलियां, घरों के साथ जुड़े हुए घर हैं। और इस्लामपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर आपको एक दूसरे की खबरगिरी बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से हो सकती है। अंदरून लाहौर पूरे का ये सिस्टम हमेशा से रहा है और अब भी है। आमिर तांबा कुछ अर्सा पहले कोट लखपत जेल से आजाद होकर आया था। आमिर तांबा और उसका एक साथी था मुदस्सिर, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को जो है वो जख्मी किया था, जेल में उसके ऊपर हमला किया था और सरबजीत सिंह जो है इस हमले की जद में आने के बाद मारा गया था। ये भारतीय जासूस था और कोट लखपत जेल से कुछ अरसा पहले ये आमिर तांबा रिहा होके वापस अपने घर आया था। और आज कुछ देर कबल इस्लामपुरा में चंद शूटर्स घुसे, मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे
और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। ये कहां से आए किसी को नहीं पता, इन्होंने मार डाला किसी को नहीं पता, ये कहां गए ये भी किसी को नहीं पता। हालांकि मैंने अपने एजेंडे के आगाज पे आपको बताया है कि इस्लामपुरा या अंदरून लाहौर एक ऐसा हिस्सा है लाहौर का जहां पर आप एक दूसरे के बारे में आप लोगों को बड़ी अच्छी से इल्म होता है। साथ वाले घर में क्या हो रहा है ये भी आपको इल्म होता है। नुक्कड़ पे हमेशा आपके 5-10 ऐसे लड़के मौजूद रहते हैं जिनको पूरे मोहल्ले की खबर हो रही होती है। इसके अलावा घरों से जुड़े हुए घर हैं, मगर किस तरह से ये शूटर दाखिल हुए, नामालूम अफराद थे, ये दाखिल हुए, नामालूम अफराद ने मारा, नामालूम अफराद रवाना हो गए। इस वक्त जो लाहौर के जिस घर में इसका कत्ल हुआ है, इसको वैसे जख्मों की ताब नहीं ला सका क्योंकि अस्पताल के रास्ते में ये आमिर तांबा दम तोड़ गया। सरबजीत सिंह अब कौन था? सरबजीत सिंह एक हिंदुस्तानी जासूस था जो पाकिस्तान में 20 साल से ज्यादा अरसे से जेल में था और जेल काट रहा था कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर। और फिर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा कि आमिर सरफराज उर्फ तांबा और उसके एक साथी ने मिलकर सरबजीत सिंह को जेल में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। वो मुकदमा चला क्योंकि आमिर सरफराज पहले ही जेल में था और किसी और जुर्म के अंदर जेल काट रहा था, उस पर मुकदमा नया बना और मुकदमा चला। लेकिन आखिरकार अदालत ने आज से तकरीबन 6 साल पहले, ये वाक़या मेरे ख्याल 2013 के इर्द गिर्द का है कत्ल का, और फिर आज से 6 साल पहले अदालत ने, पाकिस्तानी अदालत ने इसको बरी कर दिया ये कह के कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिली कि इसने सरबजीत सिंह को कत्ल किया है। अब लेकिन हिंदुस्तान तो जाहिर है इसी को कातिल समझता था सरबजीत सिंह का, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था सरबजीत सिंह का ये केस। हिंदुस्तान ने इसके ऊपर एक मशहूर फिल्म भी बनाई थी बॉलीवुड की, सरबजीत सिंह के कत्ल पर उसकी बहन का रोल जो दिया था वो बहुत ही एक तगड़ी उन्होंने उसकी पिक्चराइजेशन की थी पूरे मामले की। बहरहाल अब इसको रिपोर्टेडली हिंदुस्तान के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आपको याद होगा आपसे हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले गार्डियन ने एक स्टोरी रन की थी कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर कत्ल किया है। ये सवाल जब पूछा गया हिंदुस्तानी वजीर दिफा से तो उन्होंने इनकार करने की बजाय, डिप्लोमेटिक जवाब देने की बजाय कहा था कि किया है, दोबारा भी करेंगे और हम इसकी ताकत भी रखते हैं, और जब जब हमें लगेगा हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिसको दिल करेगा वो कत्ल करेंगे। मीन उन्होंने कहा था दहशतगर्द और फलाफला, मतलब कि जिसको भी वो दहशतगर्द मानेंगे फिर उसको कत्ल करेंगे। अब पहले भी 20 पाकिस्तानी कत्ल हो चुके हैं और उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फिर जब हिंदुस्तानी वजीर दफा ने यह बयान जारी किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक हल्की आंच पे पका हुआ बयान जारी किया। कुछ उसके अंदर नहीं था खास, किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं थी, रिस्पॉन्स नहीं था, और हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है और अब रिपोर्टेडली आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, क्योंकि जब गार्डियन ये स्टोरी दे चुका, हिंदुस्तानी वजीर दफा ये कह चुका, तो आपको पता था कि ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी सूरत हिंदुस्तान की जो है वो लिस्ट के ऊपर हैं, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, किसी भी तरह से उनको कत्ल किया जा सकता है। तो फिर उसकी खातिर ख्वाह हिफाजत क्यों नहीं की गई, खातिर ख्वाह इस सारी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान ने क्या हिंदुस्तान की अब चरागा है कि जिसको जहां पर दिल करेगा वो ढूंढ ढूंढ कर नैप डाउन करेंगे और वहां पर उसे कत्ल करेंगे। बहुत ही दिगरगुं सिचुएशन है, लेकिन हमें क्या, हम तो मसरूफ हैं अपने ही जजों के कमरों के अंदर वीडियोस लगाने में, कैमरास लगाने में, उनकी और उनकी बीवियों की फिल्में बनाने में, उनके रिश्तेदारों को उठा के उनके नाजुक अज़ा पर करंट लगाने में। हमारी मसरूफियात कुछ और हैं। आजकल हम सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, 9 मई का वाकया, फिर उसकी फुटेज गायब हो जाती है, तो फिर आमिर सरफराज तांबा किसी लिस्ट पर, हिट लिस्ट पर है या नहीं है, रॉ उसे कत्ल करेगा कि नहीं, और अब आगे कौन उनकी लिस्ट पर होगा, इस पर हमारी क्या तवज्जो है। जो रॉ का दिल करता है वो कर ले, हमने खुला छोड़ा हुआ है काम को। तो बहुत ही ये संगीन सिचुएशन है, आपसे इसलिए ये खबर शेयर करना मैंने जरूरी समझी। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो कितना ज्यादा रो रही है। दोस्तों रॉ के सफल ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत जो है वो इस चीज को नहीं मानता क्योंकि रॉ का काम ये नहीं है, ऐसा भारतीय गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये आरोप है कि रॉ का काम ही यही है कि दूसरे देशों में जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, जो आतंकवादी में हैं, उनको एक एक करके मार रहा है। दोस्तों ये तो पाकिस्तान का आरोप है, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो हमारे लिए एज ए भारतीय जो है वो हमें गर्व होना चाहिए कि रॉ जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनको एक एक करके मार रही है। ऐसा मैं मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें नहीं की गई हैं कि रॉ इस प्रकार काम करती है, क्योंकि रॉ तो एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन पाकिस्तानी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी बेसिस पर बात की है तो अगर ये रॉ का काम है और रॉ एक एक करके जो हमारे आतंकवादी हैं या फिर जो देश के खिलाफ बात करते हैं उनको मार रही है, तो ये गर्व की बात ही हो सकती है। क्योंकि
जो लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ बात करते हैं उनको मारना भी जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के और भी ज्यादा भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम तांबा की बात करें तो ये तांबा जो है, जैसे कि मैंने बताया और जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि ये जो है वो रॉ के एक एजेंट को मारने में शामिल था, लेकिन फिर उसको हाईकोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया था। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि उसको जो है वो घर में घुस के जो है वो अज्ञात लोगों ने मार दिया। दोस्तों पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकवादी मार जाता है तो उसके पीछे अज्ञात लोग ही होते हैं। तो आप समझने वाला समझ सकते हैं कि अज्ञात लोग कौन हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया तो भारत पे आरोप लगा रही है, लेकिन भारत ने स्टैंड साफ कर दिया कि इसमें हमारी मतलब हम इसके पीछे नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास प्रूफ है तो पाकिस्तान प्रूफ दे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्लेस इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो में, तब तक करें हिंदुस्तानी स्पेशल।